गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज आपके क्लास 11th का जो टॉपिक चल रहा था कोलिजन, आज का टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। ठीक है ना, इलास्टिक कोलिजन होगा वन डायमेंशन के अंदर। वो देखिएगा कैसे करते हैं। मान लीजिएगा कि दो बॉडीज हैं, सपोज कर लिया हमने दो बॉडीज हैं, एक बॉडी का नाम ए है, दूसरी बॉडी का नाम बी है, और एक का नाम मास m1 है, दूसरे का मास m2 है। और बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी है, कोलिजन मीन्स टकराव होना, मीन्स उनका कोलिजन होने से पहले उनकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, बॉडी ए की u1 है और बॉडी बी की u2 है, उसका मास m1 है और उसका मास m2 है। ड्यूरिंग कोलिजन वो इस प्रकार होंगी, जब कोलिजन हो रहा होगा उनका तो इस प्रकार होंगी, और आफ्टर कोलिजन वो इस प्रकार होंगी। बॉडी ए की वेलोसिटी v1, बॉडी बी की वेलोसिटी v2 हो जाएगी, और ए का मास m1 है और बी का मास m2 है। तो लिख भी रखा है मैंने आप लोगों के लिए ताकि आप अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर सको। उसके लिए क्या है, सपोज टू बॉल्स ए एंड बी, दो बॉल है ए एंड बी, मासिस m1 m2 है, दोनों का मासिस m1 m2 है, आर मूविंग विथ इनिशियल अलोन, इनिशियल क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, आर मूविंग विद इनिशियली अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी u1 एंड u2। क्या दोनों ही इनिशियली मूव कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन में, जब उनकी वेलोसिटी u1 और u2 है, वेयर u1 ग्रेटर देन होगा, मींस जो वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी से। रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोचेस बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2। ठीक है ना, कि ज्यादा में से कम ही माइनस होता है, तो वो u1 जाता है तो उसमें से u2 माइनस कर दे। लेट द कोलिजन बी परफेक्टली इलास्टिक, जो कोलिजन होगा वो परफेक्टली इलास्टिक होगा। आफ्टर कोलिजन सपोज क्या होगा, कोलिजन के बाद आप सपोज करोगे क्या कि u1 या v1 इज द वेलोसिटी ऑफ ए, कि जो v1 है कोलिजन हो गया है, उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी है वो v1 की या ए बॉडी की जो वेलोसिटी v है, v1 की a है। भाई देखो मैंने क्या बताया, बिफोर कोलिजन क्या था, u1 था, और आफ्टर कोलिजन ए बॉडी का और उसमें भी ए बॉडी का, इसमें ए जो बॉल है उसकी जो वेलोसिटी u1 है, और आफ्टर कोलिजन होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1। सॉरी बच्चों, ठीक है, वेलोसिटी v1 हो जाएगी। और बॉडी बी की बात करें हम, जो बॉल बी है उसकी जो वेलोसिटी u2 है बिफोर कोलिजन होने से पहले, और आफ्टर कोलिजन उसका जो वेलोसिटी है वो v2 हो जाएगी। तो ये आपका कंडीशन थी रिलेटिव वेलोसिटी सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। उसमें क्या होगा, v2 ज्यादा होगी, उसमें v2 ज्यादा होगी, v1 माइनस कर देंगे। तो आपको पता है कि जो लीनियर मोमेंटम था वो क्या था, p इक्वल टू mv, यही था ना लीनियर मोमेंटम, p इक्वल टू mv। टू बार्स बिफोर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन उसकी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस दोनों एक ही डायरेक्शन में है। जब कोई चीज दोनों एक ही डायरेक्शन में होती है, ये 5 और ये 2, इनका हम सम कर देंगे तो इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करें लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। इन दोनों का आफ्टर कोलिजन और बिफोर कोलिजन दोनों हो जाएंगे। लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व इन एन इलास्टिक कोलिजन, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा इलास्टिक कोलिजन के अंदर। तो आप देखिएगा बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों को हम इक्वल रख देंगे, तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब क्या निकालेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन
ऑफ टू बॉल्स, तो क्या होगी बिफोर कोलिजन हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन of two balls half m1 v1 square प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों को क्या कर देंगे हम इक्वल पुटअप कर देंगे जैसे मोमेंटम को किया था। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड इन एन इलास्टिक कोलिजन। जो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगा इलास्टिक कोलिजन के अंदर हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। दोनों से हाफ कॉमन आ जाएगा तो दोनों से हाफ कैंसिल हो जाएगा। m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ कॉमन m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। दोनों से हाफ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये बचेगा। तो यहाँ से m को एक तरफ कर लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा m1 u1 स्क्वायर। देखते हैं कौन सा कैसे करते हैं। इस तरफ v2 ले आते हैं m2 u2 स्क्वायर माइनस m2 v2 स्क्वायर m1 v1 स्क्वायर माइनस m2 m1 v1 स्क्वायर। मास कॉमन दोनों में से, यहाँ से m2 कॉमन u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी यूजिंग प्रॉपर्टी क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। क्या प्रॉपर्टी, ये क्या बन जाएगा m2 u2 प्लस v2 m2 u2 माइनस v2 इक्वल टू m1 v1 माइनस u1 या प्लस कर लो। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 4। अब इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं जैसे पीछे किए हैं। क्या कि m2 u2 माइनस m2 v2 m2 v2 इक्वल टू m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक है, इक्वेशन इसको हम थर्ड दे देंगे। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी गेट, क्या मिलेगा आपको कि m2 कॉमन आ जाएगा u2 माइनस v2 m1 कॉमन आ जाएगा v1 माइनस u1। इक्वेशन नंबर 3 आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका कंप्लीट का। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे डिवाइड इक्वेशन, डिवाइड करेंगे इक्वेशन 4/4 को 5 से। तो क्या मिलेगा आपको m2 u2 प्लस v2 u2 माइनस v2 इक्वल में क्या है m1 v1 माइनस u1 v1 प्लस u1 और डिवाइड करवा देंगे किससे m2 u2 माइनस v2 से और इक्वल में क्या मिलेगा आपको m1 v1 माइनस u1।
तो ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, तो वी गेट u2 प्लस v2, v1 प्लस u1। ठीक है, ये मिला होगा बच्चों आपको। तो इंटरचेंज कर लेंगे, v1 और v2 एक तरफ। अब आपके पास रेजिट्यूशन क्या था? रेजिट्यूशन क्या था? रेजिट्यूशन यही तो था, v2 या फिर v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 इजकल टू 1। इलास्टिक कोलिजन के अंदर तो यही था। इलास्टिक कोलिजन के अंदर यही था कि इन दोनों की जो फैक्टर है v1 v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, अगर वो इलास्टिक कोलिजन के अंदर है, इलास्टिक कोलिजन के अंदर है, तो E की वैल्यू 1 मीन्स जो ये वैल्यू है वो 1 के इक्वल होगी। ठीक है, 1 के इक्वल होगी। अब हम क्या निकालेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए मीन्स v1 और v2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। तो यहां से मैं इस इक्वेशन को नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 6। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 v2 इजकल टू v1 प्लस u1 माइनस u2 ये आ गई है। इस वैल्यू को आप पुट करेंगे यहां, कहा मैं लिख देता हूं m1। ठीक है, आपने जो मोमेंटम लिखा था m1 u1 प्लस m2 u2 इजकल टू m1 v1 प्लस m2 u2। गॉट इट बच्चों? अब v2 की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, करो वैल्यू m1 u1 m2 u2 m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस u1 माइनस u2। ठीक है, ऊपर कर रहा हूं इस वैल्यू को। तो m1 u1 प्लस m2 u2 m फिर इक्वल टू में m1 v1 प्लस m2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा m2 v1, फिर क्या हो जाएगा प्लस ऑफ m2 u1 माइनस m2 u2। u2 इधर ले आएंगे, m2 u2 m1 u1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1 और ये आके 2 हो जाएगा, 2 m2 u2। और इक्वल में इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? इन दोनों में से m1 प्लस m2 v1 कॉमन आ गया है। और बच्चों क्या बचेगा? बताओ क्या बचेगा? समथिंग 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 बोलो, क्या बचेगा? ये इधर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में करता हूं m2 u1, ये जो वैल्यू है इसके साथ आ जाएगी। तो m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 इजकल टू m1 प्लस m2 v1। u1 कॉमन m1 माइनस m2 u1 प्लस 2 m2 u2 m1 प्लस m2। then value of v1 m1 plus m2 plus 2 m2 u2 ठीक, ये v1 की वैल्यू आ गई बच्चों। एक बार देखिएगा इसको क्या किया मैंने। ठीक है, अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ बी।
वेलोसिटी ऑफ बी। जो हमने ये इक्वेशंस ली थी ना, इसी से निकालेंगे क्या कि v2 इजकल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। अब सर इसमें कैसे निकालेंगे? v1 की वैल्यू पुट कर दो, सो सिंपल, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 u2 m1 प्लस m2। ठीक है, अब u1 एक तरफ कर लेंगे ये, और ये u1 एक तरफ, u1 प्लस m1 माइनस m2 u1 m1 प्लस m2। फिर क्या करेंगे, 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2 माइनस u2। इसमें से u1 कॉमन, 1 प्लस m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहां से u2 कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, आपका बोर्ड ऑफ करता हूं मैं। जो स्क्रीनशॉट ले लिया करो पॉज करके वीडियो को, ठीक है। तो v2 की वैल्यू क्या आएगी कि u1 कॉमन था, एलसीएम क्या हुआ m1 प्लस m2, तो यहां नीचे 1 और यहाँ 1 को नीचे वाले एलसीएम से, क्या नीचे वाला जो होता है डिनोमिनेटर होता है, उसको जो आपका एलसीएम होता है उससे डिवाइड करते हैं तो 1 बचा, और 1 के साथ मल्टीप्लाई, न्यूमीटर के साथ हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं उससे, प्लस ऑफ m1 माइनस m2 u2 m1 प्लस m2 2m2 माइनस m1 माइनस m2 से m2 कैंसिल, v2 क्या मिलेगा u1 2m1 क्या मिला भाई, एक तो m2 माइनस m1 m1 प्लस m2, तो v2 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस है बेटा, m2 माइनस m1 u2, ये आ गई है आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी। v1 और v2 दोनों की वैल्यू आ चुकी है। एक बार देखिएगा आप, फिर इसका कुछ स्पेशल केस करते हैं। ठीक है, अब स्पेशल केस में क्या करेंगे, फर्स्ट में अगर दोनों मास m1 और m2 m के इक्वल हो, m और m2 m के इक्वल हो, तो v1 की वैल्यू क्या आएगी। देखिएगा बच्चों, ये दोनों इक्वल हो तो 0 हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है भाई। मान लो यहाँ पे क्या हो, m1 हो, ये m2 है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो ये तो हो गया 0 u1, और ये क्या हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, प्लस ऑफ 2m2 u2 और 2m2, तो u2 बच गया। इट मीन्स कि v1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, u2 के। ये बचेगा ना, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस कर रहा हूं मैं। v2 की वैल्यू क्या है, यहाँ ये 0 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यहां से क्या बचेगा, 2m1 u1 अपॉन 2m1, v2 की वैल्यू u1, ये दो वैल्यू आ गई हैं, तो ये और एक, ठीक है। अब कंडीशन है, क्या कंडीशन है, केस स्पेशल केस सेकंड के लिए,
केस स्पेशल केस सेकंड के लिए ये फर्स्ट था, हम सेकंड करेंगे। व्हेन इनिशियली एट रेस्ट एट बॉल बी, अगर आपकी बॉल बी इनिशियली एट रेस्ट है तो आपकी जो U2 है वो 0 हो जाएगी। U2 क्या हो जाएगी? 0। तो आपके पास V1 मैंने रफ कर दिया, तो V1 क्या मिला था आपको? यही मिला था ना, V1 लिख रहा हूं मैं। V1 क्या था? M1 माइनस M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ऑफ 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये V1 और ये V2। तो जब ये दोनों, तो V1 क्या आएगा जब U2 0 हो? तो ये 0 यहां से ये 0 ठीक है, और यहां से ये 0, यहां से क्या मिला? 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। अब इसका केस स्पेशल केस फर्स्ट है क्या? वेहन टू मासेस आर इक्वल, कि दोनों बराबर हो जाएं तो कंडीशन क्या होगी? इस सेकंड का फर्स्ट केस है, अगर M1 M2 बराबर हो जाए तो V1 की वैल्यू क्या होगी? 0, और V2 क्या हो जाएगा? 2M1 U1 अपॉन 2M1 से 2M V1 क्या हो जाएगी? U1 के। B केस में क्या होगा कि अगर M2 की वैल्यू मोर ग्रेटर देन है M1 से, क्या होगा B केस में कि M2 की वैल्यू ग्रेटर देन है M2 की वैल्यू ग्रेटर देन है M1 से। इन दोनों केसेस के लिए मैं फिर बता रहा हूं, तो सेकंड केस का केस फर्स्ट था, अब सेकंड केस का ही केस B है। तो V1 से वैल्यू क्या आएगी कि जब M2 ग्रेटर देन हो जाए M1 से, तो M1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों? M1 नहीं M2, ये M1 नेग्लेक्ट हो गया, यहां से M2 U1 ये कैंसिल, तो क्या बचा? माइनस U। V1 की वैल्यू क्या आई? माइनस U1। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि जब M2 ग्रेटर देन हो जाए, जब M2 ग्रेटर देन हो जाए, जब वैल्यू क्या आएगी? क्या आएगी बच्चों? 0। केस C करते हैं कि जब M2 की वैल्यू लेस देन है M1 से, मीन्स M1 ग्रेटर देन है M2 से। अपोजिट करके देख लेते हैं, सेकंड का थर्ड केस है, तो क्या वैल्यू होगी? तो देखिएगा V1 की जो वैल्यू होगी वो होगी M1 ग्रेटर देन हो गया, तो M2 कैंसिल, तो 2 नहीं, M2 तो कैंसिल हो गया, M1 ये बचेगा U1, तो V1 की वैल्यू U1 के। ठीक है, और सेकंड केस के लिए जो V2 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों? तो जब M1 क्या हो? ग्रेटर देन हो। ठीक है ना, उस केस में तो M2 कैंसिल हो रहा था, ये केस में M2 कैंसिल हो गया, तो 2M1 V1 अपॉन M1, तो क्या बचा? V2 इक्वल टू 2U1। तो बेटा आज का ये टॉपिक था कोलिजन इन वन डायमेंशनल। हमने क्या निकाला? V2 की वैल्यू निकाली, V1 की वैल्यू निकाली, स्पेशल केस की। फिर भी अगर कोई डाउट लगता है तो प्लीज सोल्व कीजिएगा इसको, ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जो डाउट है कंफर्म कीजिएगा। सो सिंपल है, और आप इस चीज को देखते हुए अपने नोट्स को प्रिपेयर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।